हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी बहुत सारे लोग ना इंडियन कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडीबी, यांत्रिक तीनों का जो रिजल्ट आया है इसको लेके परेशान हैं कि सर सच में धांधली हुई है। मुझे ऐसा लग रहा है, बच्चों ऐसे कह रहे हैं कि आखिर कट ऑफ इतनी हाई क्यों गई है। और किसी किसी का, देखो मैं भी एक चीज़ को लेके कंफ्यूज था कि किसी किसी का कट ऑफ शो नहीं हो रहा था, और मैंने एक चीज़ पे फोकस किया नहीं। बाद में बच्चे बताने लगे सर देखो ऐसा ऐसा बात है जिसकी वजह से उनका कट ऑफ शो नहीं कर रहा है। मैंने बोला बात तो सही है, मैंने भी इस पीछे गौर नहीं किया था। और बच्चे का दुखड़ा देख के मैं भी थोड़ा सा परेशान हो के मैंने बोल दिया कि नहीं भाई, यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ लगा है मेरे को। तो सुनो, पहली बात, अगर आप सोच रहे हो कि कट ऑफ हाई गई है तो कट ऑफ टेक्निकली देखा जाए तो हाई नहीं गई है सर। रीज़न, अब हाई कट ऑफ देखो किसको बोलते हैं, जब सीट्स बहुत ज़्यादा हों। ठीक है, सीट्स बहुत ज़्यादा हों उसके बावजूद कट ऑफ हाई जाए तब उसको कट ऑफ को हाई कहते हैं। डीवी की सीट कितनी है, 30-40 के करीब सीट ही रहती है। अब 30-40 के सीट करीब में है, अब कट ऑफ ये भी ना जाए तो क्या जाए, आउट ऑफ 60 गई है कट ऑफ कितना, 49। ओबीसी की, यूआर की 51, यही कट ऑफ गई है ना। तो फिर अब इसको कट ऑफ हाई नहीं कह सकते बिकॉज सीट बहुत कम है। अब आप सोचो ओवरऑल पूरी कैटेगरी को मिला के अराउंड 40 या फिर 30 की सीट है ना, पूरी कैटेगरी ओबीसी, एससी, एसटी, डब्ल्यूएस सबको मिला के। अब पूरी कैटेगरी के पूरे भारत में, मैंने पहले भी बोला था कि 40 बच्चे ऐसे नहीं हैं जो 60 में से 50 प्लस स्कोर कर पाए। क्या भारत के बच्चे इतने नहीं कम में हैं? आप बोलोगे सर हम तो नहीं कर पाते। रीज़न हो सकता है कि आप नहीं कर पाते या तो अभी नए होगे, और आपको पता है ना कि कोस्ट गार्ड के अंदर वैसे भी बच्चे होते हैं जो एज रिलैक्सेशन लेके बैठे होते हैं। ओबीसी को, एससी एसटी को एज रिलैक्सेशन मिल जाता है, आपको पता होगा। और एज रिलैक्सेशन मिल जाता है, और यूआर कैटेगरी को तो एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता। बट फिर भी आप सोचो, अगर मान लो 10-15 सीट हैं भी यूआर कैटेगरी के पूरे इंडिया में, तो पूरे इंडिया में क्या यूआर कैटेगरी के 10 बच्चे भी वैसे नहीं हैं जो कि 60 में से 50 प्लस स्कोर कर पाएँ? आपको क्या लगता है नहीं है? तो अगर आपका आंसर है कि ना नहीं है तो फिर आप बहुत छड़ा सोच रहे हो। आप बहुत कम में आंक रहे हो इंडिया के लोगों को, और बहुत कम में आंकते हो कंपटीशन को। ठीक है, तो ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इसको रॉक करके आगे निकल जाएंगे। तो इस बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि कट ऑफ हाई नहीं गई है। अब देखो धांधली का जो सवाल है ना सर, इस बेसिस पे कि देखो सर धांधली हुई है क्योंकि लोगों का शो नहीं कर रहा। तो देखो वैसे तो बहुत सारे लोगों को पता था मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। रुको मैं आपको दिखाता हूँ, फिर समझ में आएगा आपको। जैसे इस बच्चे का था क्या, कट ऑफ नहीं शो कर रहा था, तो मैंने भी लगा कि भाई इसमें क्या हो गया है यार, कट ऑफ शो नहीं कर रहा है, क्या दिक्कत, क्या आखिर कुछ टेक्निकली इन्होंने एरर किया है या फिर क्या किया। तो बाद में मेरे को समझ में आया ये चीज़ कि नहीं नहीं, यहाँ पे गड़बड़ उन्होंने नहीं किया, गड़बड़ हमारे समझने में। देखो ये जो पासिंग मार्क्स है, पहले बताया गया था एससी और एसटी को 27 मार्क्स तो लाने ही है किसी भी कीमत पे, और ओबीसी को, यूआर को, ईडब्ल्यूएस को 30 स्कोर तो लाने ही है किसी भी कीमत पे। अब जो पासिंग स्कोर से भी कम मार्क्स दिखा रहा है उसका नीचे कट ऑफ नहीं शो कर रहा। भैया तू कट ऑफ जान के क्या उखाड़ लेगा, तूने तो पासिंग मार्क्स भी नहीं क्रॉस कर पाया, ऐसा ये लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, इसलिए वो कट ऑफ बताते ही नहीं है उसको क्या है क्या नहीं है। अब जान लो जो पासिंग मार्क्स पहले से क्राइटेरिया फिक्स कर रखा गया 27, अगर इस बच्चे का मार्क्स अगर 28 रहता, ठीक है, अगर 28 नंबर रहता है तो यहाँ पे कट ऑफ शो करता। अगर ओबीसी, यूआर और ईडब्ल्यूएस का ना 30 प्लस स्कोर रहता सेक्शन 1 के अंदर, ठीक है, तो उसको कट ऑफ वहाँ पे शो कर रहा होता। कोई कोई डीबी का बच्चा है, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ, रुको, डीबी का नहीं, जीडी का जो बच्चा मान लो कोई अगर है, तो मैं दिखा रहा हूँ, देखो इनका कट ऑफ शो हो रहा है। क्यों शो हो रहा है? रीजन है, देखो इन्होंने सेक्शन 1 में मिनिमम 30 नंबर लाने थे इनको, ईडब्ल्यूएस से ये, और सेक्शन 2 में मिनिमम 20 नंबर लाने थे। तो ठीक है, अगर ये 30 से ज़्यादा ये लाए 31 नंबर, और सेक्शन 2 में मिनिमम जो 20 लाना था ये 20 ला दिए, बट ये चलो ठीक है पास तो हो गए। पासिंग मार्क्स को तो देखो 30 नंबर और 20 नंबर 50 नंबर लाके पास हो जाते हैं, ठीक है, तो पास हो गए। लेकिन कट ऑफ जो इनको मीट नहीं कर पाते, कट ऑफ गया 74, तो 74 से ज़्यादा इनका या फिर 74 स्कोर नहीं है, इसलिए कहा गया कि आप पास हो लेकिन आपकी कट ऑफ जो गई है आपकी कैटेगरी की, आप उससे ज़्यादा नहीं ला पाए। तो इनको कट ऑफ बताने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि उन्होंने पासिंग मार्क्स को मीट कर लिया। बट जो पासिंग मार्क्स को ही नहीं मीट कर पा रहे, जो नहीं ला पा रहे, तो उनको कट ऑफ क्यों बताए वो लोग? इनका कहने का मतलब ये है। ठीक है, कह रहे हैं कि हम ज़्यादा बोलना नहीं चाहते, कुछ बताना नहीं चाहते जब तक कि आप हमारे क्राइटेरिया को मैच नहीं कर पाते। अब उन बच्चों का दिखाते जो स्कोर कर पा रहे, जिनका रिजल्ट हो गया, उनके बारे में देखो। डीबी से एक बच्चे का है, एक ईडब्ल्यूएस से, इनका कुछ नहीं दिखा रहा है। ये क्या दिखा रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर स्टेज 2, प्लीज अपलोड एडिशनल डॉक्यूमेंट बाई 30 दिसंबर, इतना इतना इतना।
ठीक है। अब इनको ना ये भी नहीं बता रहा जरा, भैया तुम्हारे मार्क्स कितने हैं, तू जान के क्या कर लोगे, ये कह रहे हैं जान के भी क्या कर लोगे। चुपचाप फिजिकल की तैयारी करो, जो जो डॉक्यूमेंट्स है वो 30 तारीख तक अपलोड कर दो और आराम से दौड़ लगाओ, ठीक है। बीच में अगर फेल हो जाओगे तो बता देंगे कितने मार्क्स है, अगर फेल नहीं होगे तो चुपचाप सिलेक्शन ले लेना, ठीक है। ये कह रही है, मार्क्स जान के क्या करोगे। हाँ, थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी नहीं है यहाँ पे, मैं मान सकता हूँ, बिकॉज यहाँ पे एक तरीका हम लोग कह सकते हैं कोस्ट गार्ड का, जो कि अपना अपना नज़रिया, मेरे नज़रिए से वो सही नहीं है, क्योंकि इनको तो आंसर की पहले देना चाहिए था, जैसे एसएससी रेलवे करता है, आंसर की देना चाहिए था, जिसकी वजह से सब बच्चे ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं, मतलब बिल्कुल भी क्लियर हो जाता है, हर चीज़ ट्रांसपेरेंट हो जाता है कि हाँ भाई किसी को कोई डाउट नहीं रह जाता। आंसर की देने में बहुत ज़्यादा कुछ पैसा वैसा तो लगता नहीं है इनका, आराम से दे सकते थे ये लोग कि ठीक है लो तुमने ये बनाया था, ये गलत किया, ये सही किया, ठीक है। जो पास हो गया उसको भी एटलीस्ट बताना चाहिए था कि हाँ भैया तुम पास तो हो, मगर तुम्हारे मार्क्स इतने, कट ऑफ से एक ही नंबर ज़्यादा। अगर ये सभी चीज़ें रहती क्राइटेरिया, मतलब ये जो चीज़ है मतलब ये फैसिलिटी अगर वो प्रोवाइड कर देते तो इससे इनकी हेल्प हो जाती। हेल्प इसलिए हो जाती ना, जो बच्चे स्टूडेंट पिछली बार जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चंस गलत करके आए हैं वो अगले टाइम के लिए खुद को बढ़िया से प्रिपेयर कर पाते। तो मतलब इस तरीके से ना कि आप बंद कमरे में और दुश्मन को सामने खड़ा कर दो आँख वाँख बंद करके और कह रहे हो चलो मारो चाकू उसको मारो, तो फिर ऐसे काम नहीं होता। काम थोड़ा सही तरीके से होता तो बढ़िया लगता। मान लो बहुत ज़्यादा बच्चा कोई है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि हम बार बार फेल कहाँ हो रहे हैं, हो सकता था कि वो इंग्लिश की वजह से, हो सकता था वो मैथ में, हो सकता था रीजनिंग की वजह से फेल हो रहा है, उसको क्लियर नहीं समझ में आ रहा, तो हो रहा है ना कि एग्जाम में एक्चुअली गलती क्या कर रहा है वो आंसर की देख के वो समझ पाता। तो एटलीस्ट ये प्रोवाइड कर दिया जाता सबके लिए। तो कोस्ट गार्ड से मेरी अपील तो यही रहेगी, ठीक है। और इसके लिए मैं कोशिश करता हूँ कुछ, खैर ज़्यादा उम्मीद तो मत रखो डिफेंस में कि हम लोग कुछ कोशिश करें तो वो हो पाए, बट ठीक है फिर भी चलो मेल वेल करेंगे, ठीक है। अगर ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी हो पाए नेक्स्ट टाइम तो किया जाएगा, ठीक है, हमारे तरफ से। बट इसमें बहुत ज़्यादा कुछ पॉसिबिलिटी नहीं लगती, क्योंकि आपको पता है डिफेंस में ना तो किसी का बहुत ज़्यादा सुना जाता है और ना तो किसी चीज़ को फॉलो किया जाता है, वो किसी और की बातों का। बट ठीक है चलो, इसमें ओवरऑल देखा जाए तो कोई धांधली नहीं है, बट हाँ ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है, चीज़ कह सकते हैं, धांधली भी नहीं है और ट्रांसपेरेंट भी नहीं है कुछ भी, ठीक है। अंधकार में रखा जाता है बच्चों को यहाँ पे, ये चीज़ तो मैं खुलेआम कह सकता हूँ। अंधकार में नहीं रखा जाता तो आंसर की प्रोवाइड करो ना सर, आप नॉर्मलाइजेशन लाओ ना, जैसे इस बार एयरफोर्स लाया और एयरफोर्स भी आंसर की नहीं दिखाता, ये बहुत बड़ी बात है, गंदी बात है ये, ठीक है। अब चलो मैं यही कहना चाहूँगा, जो बच्चे इस बार एयरफोर्स में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, और पिछली बार देखो मैं कह रहा हूँ ना कि मैंने आपको दिखाया भी था, टेलीग्राम पे मैंने अपलोड किया था कि हमारे पीडीएफ से पढ़ के इस बार बच्चे रिजल्ट लाए हैं भैया। रिजल्ट बहुतों का हुआ है इस बार। अब बहुतों का मतलब आपको पता है कि सीटें इतना 40-50 है, तो 5,000 तो लड़के, 5,000 लड़के तो ऑब्वियसली नहीं सिलेक्शन ले लेंगे। 40-50 सीट है तो 40 से 50 का रिजल्ट होगा ना, बाकी तो फिर अब 40-50 जरूरी नहीं है कि हमारे पास से ही ले ले, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। फिर भी अभी तक मुझे 4-5 लोगों का मैसेज आ चुका है जिनका सिलेक्शन मतलब हो चुका है इसके अंदर। बट इतना कह सकते हैं कि हमारे जो रेगुलर स्टूडेंट थे उनको हमारे पीडीएफ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। और मैं आपको ना बच्चों का मैसेज दिखाता हूँ, बच्चे क्या मैसेज कर रहे हैं, रुको। देखो बच्चे खुद कह रहे हैं ना कि गुड मॉर्निंग भाई, हमारा जो है ये हो चुका है, ठीक है। और दूसरा फोटो मैं यहीं पे आपको दिखाता हूँ, रुको। और उन्हीं का है ये चीज़ ना, देखो ये कह रहे हैं कि योर पीडीएफ हेल्प मोर एंड मोर इन माय प्रिपरेशन, और आई नेवर ज्वाइन एनी कोचिंग क्लासेज ऑफलाइन, ठीक है, ओनली योर पीडीएफ एंड सेल्फ प्रिपरेशन जो है इनका काम आया। तो ये जो कॉन्फिडेंस देख के इनका लगा कि नहीं भाई आगे जाके कोई भी बच्चा ना बिना किसी कोचिंग में पैसा वेस्ट किए, कोचिंग में पैसा वेस्ट ही होता है, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली कोचिंग में पैसा वेस्ट होने का रीज़न क्या है, मैं भी कोचिंग गया हूँ, वो लोग टू द पॉइंट चीज़ बताते ही नहीं है, इतना टाइम वेस्ट करेंगे, 1 घंटा पहले जाओ, आने में 1 घंटा लगा, ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। और जहाँ पे हर चीज़ें सही तरीके से मिल रही है, अगर उसको सही तरीके से हम लोग फॉलो करें तो सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता। इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर आप एयरफोर्स के भी एस्पिरेंट हो ना तो धमाका होने वाला है इस बार हमारे पीडीएफ से। तो या तो आप आईसीजी की अगली बार की तैयारी कर रहे हो या फिर एयरफोर्स की कर रहे हो, जाओ पीडीएफ अगर आपके पास नहीं है तो हमारे टीम मेंबर को मैसेज करो, मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, ठीक है। आप हमारे टीम मेंबर को मैसेज करो, व्हाट्सअप करो 7279047787, ठीक है। इधर से नंबर हो 7279047787, और व्हाट्सअप करके कहना कि सर मुझे या तो इंडियन कोस्ट गार्ड की अगली बार के लिए तैयारी करनी है, सारी पीडीएफ की प्राइस बताओ, खरीद के टेस्ट सीरीज लगाना है तो वो भी ले लो, सब चीज़ें प्रिपरेशन शुरू करो, या फिर आप इस बार के इंडियन एयरफोर्स के लिए सारी पीडीएफ्स को पढ़ के प्रिपरेशन को कंटिन्यू करो, और फिर देखो सिलेक्शन आपका कोई रोक ही नहीं सकता। बाकी टेंशन ना लो, कोई भी आपका स्कैम नहीं हुआ है, बढ़िया तरीके से फेयर है। बट हाँ आंसर की दिख जाता तो थोड़ा और बढ़िया रहता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।